आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जबीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के कहर से दुनिया में अब तक तकरीबन 1,80,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इस वबा के बाइस 6,84,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासिर अफराद के मामले में अमरीका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 40,000 से ज़्यादा अफराद जानलेवा वबा कोरोना वायरस से शफायाब हो चुके हैं और इस बीमारी से सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 11,86,000 से ज़्यादा हो गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,574 अफराद वबा से शफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 11,86,203 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 771 अमवात हुई, जिसकी वजह से मरने वालों की मजमूई तादाद 38,135 हो गई। बेशतर रियासतों में सेहतमंद होने वालों की तादाद बढ़ने से एक्टिव केसेस की तादाद 5,79,357 हो गई। तेलंगाना में इतवार के रोज़ कोरोना वायरस के केसों में अचानक कमी देखी गई। रियासत भर में कोरोना वायरस के 983 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 11 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। इसी से रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 66,660 हो गई है। वबाई मर्ज से मरने वालों की तादाद 551 हो गई। GHMC के हदूद में 273 केसेस दर्ज किए गए। रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती गवर्नर ने पैगाम में कहा कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मोहब्बत का ये धागा भाइयों और बहनों के दिलों और ज़िंदगियों को जोड़ने और इनके दरमियान रिश्ते को मजबूत बनाने में अपना अहम रोल अदा करे। तमाम भाइयों को अपनी बहनों पर मोहब्बत निछावर करनी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। रियासती गवर्नर ने कहा कि आइए हम इस रक्षाबंधन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन पर मनाएं। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर CM KCR और वजीर IT KTR ने रियासत की बहनों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की और इस नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर प्रगति भवन में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला KCR, इनकी अहलिया शोभा और KTR की अहलिया शेलिमा के अलावा दिगर मौजूदा थे। इस मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर के कविता ने भाई KTR को राखी बांधी और इनकी लंबी उम्र की दुआ की, जबकि वज़ीर आला KCR को भी इनकी बहनों ने राखी बांधी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर सत्यवती राठौड़, खातून कायदीन गंडू सुधा रानी के अलावा दिगर पार्टी की खातून कायदीन ने वज़ीर KTR को राखी बांधी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वहीं तमाम रियासती वज़रा हरीश राव, E राजेंद्र, श्रीनिवास यादव, E दियाकर राव, श्रीनिवास गौर, इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा दिगर ने भी रक्षाबंधन त्यौहार की अवाम को मुबारकबाद पेश की और भाई बहन के अटूट रिश्ते के सलामती के लिए दुआ के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी कायदीन ने भी रियासत की अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी की बहन ने भी इन्हें राखी बांधी और भाई के तेज मोहब्बत और एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौर ने महकमा स्पोर्ट्स के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करने के बाद बताया कि 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर्स दोबारा खोल दिए जाएंगे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत के बताए हुए अफराद को जिम और योगा सेंटर्स में जाने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौर ने कहा कि कोरोना की वजह से मैशियत पर ज़बरदस्त असर पड़ा, खासकर स्पोर्ट्स का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। CPI सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस से हर कोई मुतासिर हो रहा है, सारे मुल्क में फैल चुका है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का मुतासिरा हुआ इस बात का सबूत है कि हुकूमत की कारकर्दगी किस तरह है। बड़े लोग मेयारी इलाज करवा सकते हैं, गुरबा इलाज कहाँ से करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर सेहत टीम्स हॉस्टल का दौरा करते हुए मरीजों से मुलाकात करते हुए इनमें एतमाद बहाल किया। ये खुश आइंदा बात है। मैं चीफ मिनिस्टर KCR और रियासत वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र से मुतालबा करता हूँ कि रियासत में मेयारी इलाज के लिए वो मरकज़ से ज़्यादा फंड्स हासिल करते हुए गुरबा के इलाज पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें।
होम आइसोलेशन में किट्स और इनका चेकअप हर दिन करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर अवाम के हौसले बुलंद करने के लिए कोरोना पर खुसूसी इजलास तलब करे। CPI हुकूमत से मुतालबा करते हुए कि वो रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करे। चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कॉरपोरेट दवाखानों की लूट खसोट से अवाम कर्ज में मुब्तला हो रही है। हुकूमत सख्त इक़दाम करे। हुकूमत कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करे। साबिक रुकन राज्यसभा कांग्रेस के सीनियर क़ायद वी हनुमंतराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR PV नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब शानदार पैमाने पर मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुरबा दलितों से इनकी अराजियात छीन ली जा रही है। अराजियात छीन लेने से कई दलित खुदकुशी कर रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि इंदिरा गांधी PV नरसिम्हा राव ने मुल्क में स्लिंग एक्ट लाकर ज़मींदारों की अराजियात गुरबा दलितों में तकसीम किया था। उन्होंने कहा कि KCR के असेंबली हल्के में एक दलित नरसिम्लो की 13 घंटे अराजी छीन ली गई, जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं नरसिम्लो के ख़ानदान से मुलाकात करते हुए तकर्रुरात पेश करते हुए 10,000 नकद दिया हूँ। गुरबा के साथ इंसाफ की ज़रूरत है। యశోదర 10 లక్షలైనవి, ఇంకో హాస్పిటల్ పోతే 2 లక్షలైనవి, BIBLలో చేస్తే పరీక్ష చేస్తుంటే 12,000 అయినాయి. ఏమిటండి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వెళ్ళొద్దంటారు, ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ ఉండదు, డాక్టర్ ఉంటే నర్సులు ఉంటారు, నర్సులు ఉంటే వెంటిలేటర్ ఉండదు. ఇప్పటికన్నా ఇలాంటి మాటలు తక్కువ చేసి ప్రజలకు న్యాయం చేయమని కోరుకుంటున్నాం. 10,000 అవుతుందంటే కూడా నమ్ముతారనుకో, 10,000 అని స్టేట్మెంట్ ఏమైనా కరోనా చికిత్స ఖర్చు 10,000 నుంచి కాదు. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లక్షలు వసూలు చేయడం మా దారుణం. మంత్రి ఈటల సీనియర్ 10,000 పిచ్చిరాదంటే మరి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ నాలేదు. నేను అపోలో హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటే ఒక మాజీ ఎంపీగా నాకు కూడా బాధ్యత ఉంది. 6 లక్షలైంది, 5 లక్షలు పైన. 10,000 అని చెప్పడం ఇది న్యాయమా? ఏదైనా ఏదైనా మాట చెప్పేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ప్రజలకు ఉపయోగపడేది కానీ మా అందరినేమో ఇంపార్టెంట్ చాలా విచిత్రం ఏంటంటే ప్రజలకు ఏమంటుంది, ఇళ్ళకి వెళ్ళొద్దు, పని ఉంటేనే ఎల్లుండి, అత్యధిక పరిస్థితి అయితే బయటికి వెళ్ళండి, కానీ మాత్రం ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు అన్వేషించారు. ఏది ఇప్పుడు కట్టింగ్లు, ఫౌండేషన్ ఫ్లోర్లు, మీటింగ్లు బరాబర్ జరుగుతుంది, కానీ ప్రజలు మాత్రం బయటికి వెళ్ళారు. దీనికి కారణం ఒకటే, అసలు ఎవరి కుమారాన్ని ఇబ్రాహిం ఇచ్చాము అప్పటి నుంచే పోయింది. जिला खम्मम के अलिंदो में हरियाली खाने पर 3 बकरियों को हिरासत में लेते हुए बकरियों के मालिक को 9,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिला खम्मम में वाक़ जगदम्बा सेंटर में रोड डिवाइडर पर म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने हरिता हरम के तहत पौधे लगाए थे। ताहम इन पौधों को एक किसान की बकरियों को चरते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने देख लिया और फौरी इन बकरियों को हिरासत में ले लिया। बाद अज़ां बकरियों के मालिक को इस बात की इत्तला मिली तो वो परेशान हो गया कि इसके बकरियों को हिरासत में लिया गया है और बकरियों को वापस हासिल करने के लिए इसे 9,000 रुपये जुर्माना आयद करना पड़ेगा। इसके अलावा म्यूनसिपल कमिश्नर ने बकरियों के मालिक से कहा कि दोबारा अपने जानवरों को इस तरह से खुला ना छोड़े जिससे सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचेगा। कोरोना वायरस की वजह से हैदराबाद में पासपोर्ट खिदमात भी शदीद मुतासिर हुई हैं। नए पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्त देने वालों की तादाद में तकरीबन 70% तक कमी वाक़ हुई है। हैदराबाद में वाक़ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, सिकंदराबाद, अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में 50% अमले की खिदमात हासिल करते हुए पासपोर्ट बनाने के दरकार दस्तावेज़ात और पासपोर्ट बनाने और रोज़मर्रा के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। वबाई मर्ज कोविड-19 की वजह से सिर्फ 30% दरख्वास्त गुजार पासपोर्ट ऑफिस से रुजू हो रहे हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए
लॉकडाउन के नफाज और इन अनलॉक के बाद भी बैरूनी ममालिक के सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई है। बैरून ममालिक के लिए फ़िज़ाई सफ़र की इजाज़त कब दी जाएगी, अभी तक इस बात का कोई इशारा नहीं दिया गया है। हैदराबाद में कोरोना वायरस के खौफ से पासपोर्ट बनाने वालों की एक बड़ी तादाद इससे दूरी अख्तियार किए जाए है। पासपोर्ट ऑफिस से रुजू होने वालों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भी दफ्तर में दाखिल की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा तफसीलात के जमा करवाने के डेस्क पर मौजूद बायोमेट्रिक स्कैन के हुसूल में भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक के अमल को मुकम्मल करने से पहले और बाद में हाथों की कोई मसला नहीं है। हर स्कैन के बाद बायोमेट्रिक मशीन की सफाई के लिए काफ़ी वक्त लग रहा है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ई विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि वबाई बीमारी के पेश नज़र तीनों PSK में अमले के साथ साथ दरख्वास्त दहिंदगान की हिफाजत को भी तरजीह दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा, MHFW के मुकर्रर करदा हिफाजती उसूलों के मुताबिक हम अपना रोज़मर्रा का काम अंजाम दे रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन के पायलट प्रीत महेंद्र सिंह की कार हादसे में मौत हो गई। ये वाक़या शमशाबाद इलाके में वाक़ राजीव गांधी हवाई अड्डे जाने के दौरान पेश आया। महेंद्र सिंह टैक्सी के जरिए ड्यूटी पर जाने के लिए निकले थे, ताहम इनकी टैक्सी मुखालिफ समित से आ रही थी। कॉन्ट्रैक्ट कंटेनर ट्रक से टकरा गई। इतला के बाद मुकाम हादसा पर पहुंची राजेंद्र नगर पुलिस ने बताया कि यह हादसा पीर की सुबह 5 बजे के करीब पेश आया। पायलट महेंद्र सिंह IT कॉरिडोर में क़याम पेज़र थे। इंस्पेक्टर जी सुरेश ने बताया कि टैक्सी ड्राइवर हमायत सागर अबूर करने के बाद शिव शंकर के सामने की समत से आने वाले ट्रक की रफ्तार का अंदाज़ा नहीं लगा सका, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। इस हादसे में प्रीत महेंद्र सिंह बरसरे मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल करने से रोकने पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से कहा कि वो अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोविड-19 के मरीज़ों के लिए स्मार्टफोन्स और टैबलेट की इजाज़त दें, ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बातचीत कर सकें। इससे इन्हें नफसियाती तौर पर सहारा मिलेगा। हालांकि अस्पतालों के वार्डों में मोबाइल फ़ोन की छूट दी गई है, ताहम मरीजों के रिश्तेदारों की तरफ से ऐसी कुछ शिकायतें वसूल हुई थी कि अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इन शिकायतों के बाद तहरीरी इक़दामात जारी किए गए। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस का असर से गुज़िश्ता 4 माह पब्लिक ट्रांसपोर्ट खिदमात मफलूज की वजह से RTC 550 करोड़, मेट्रो रेल 200 करोड़ और MMTS ट्रेन 20 करोड़ की आमदनी से महरूम। हैदराबाद में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता 4 माह पब्लिक ट्रांसपोर्ट, RTC, मेट्रो रेल और MMTS की खिदमात को पूरी तरह रोक दिया गया, जिससे 770 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस के 80% केसेस ग्रेटर हैदराबाद में दर्ज होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिदमात मफलूज हो गई हैं। 22 मार्च से लॉकडाउन नाफिज होने की वजह से RTC बस डिपो तक, मेट्रो रेल स्टेशन तक और MMTS ट्रेन यार्ड्स तक महदूद हो गई है, जिसकी वजह से आवाम को जहां एक मुकाम से दूसरे मुकामात तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहीं इनके ट्रांसपोर्ट अखराजात में भी इजाफा हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में मेट्रो रेल नागोल, राय, दरगम, JPS, MGBS 3 कॉरिडोर्स में 69 किलोमीटर तक मेट्रो रेल आवाम को दस्तियाब रहती है। लॉकडाउन से कबल मेट्रो रेल से रोज़ाना 4 था 45 लाख आवाम सफ़र किया करते थे। कोरोना वायरस की वजह से नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से मेट्रो रेल 22 मार्च से स्टेशन तक महदूद हो गई है, जिसकी वजह से मेट्रो रेल को माहाना 50 करोड़ रुपए के हिसाब से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही अमले की तनख्वाहों का बोझ भी इंतज़ामिया को बर्दाश्त करना पड़ रहा है।
रियासत में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के पेश नज़र अवाम में खौफ का माहौल बरकरार है, जिसके नतीजे में कोरोना के मरीजों के साथ इंतहाई बदतर सलूक किया जा रहा है। जिला विजयनगरम के नेलीमल्ला मंडल जर्जारावपेटा में पेश आए एक वाक़े में कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए 3 मरीजों को म्यूनसिपल के अहदेदारों ने कचरे के डंपिंग यार्ड की वैन में अस्पताल मुंतकिल किया है। बताया जा रहा है कि जर्जारावपेटा के BC कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद म्यूनसिपल के अहदेदारों ने कचरे की डंपिंग यार्ड के वैन में कोरोना मरीजों को मुंतकिल किया, जिस पर मुकामी अवाम ने క్షేమంగా క్షేమంగా రండి క్షేమంగా రండి ఏ తెలియదు అన్న జాగ్రత్త అలా అదే దాన్ని అలా తోసే ఇటేలా ఇటే నెమ్మదిగా దించు కూర్చునిపో అన్నయ్య నువ్వు కింద కూర్చునిపో सिद्दीपेट में बरक़ी शॉक लगने की वजह से एक खेत में काम करने वाला किसान जोड़ा हलाक। तफसीलात के मुताबिक वरंगल ज़िले में से ताल्लुक़ रखने वाले देहात चौधारी पल्ली में ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब 28 साला वेंकटेश और इसकी बीवी 25 साला मानुका रेवाती अपने 2 कमसिन बच्चों के हमरा खेत में काम कर रहे थे। खेत में बोरवेल के इस्तेमाल के दौरान बरक़ी शॉक लगने की वजह से वेंकटेश और इसकी बीवी मानुका की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने नाशों पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने में मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। सदर रामनाथ कोविंद ने पीर को मोहब्बत और एतमाद के गैर मुतज़लज़ल ताल्लुक़ात का त्यौहार रक्षाबंधन पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की। कोविंद ने ट्वीट करते हुए कहा, मुल्क के तमाम शहरियों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद। राखी मोहब्बत और एतमाद का वो अटल धागा है जो बहनों को भाइयों से जोड़ता है। उन्होंने मज़ीद लिखा, हम ख़वातीन के वक़ार और हिफाजत के लिए पुरअज़्म रहने का वादा करें। रक्षाबंधन के मौके पर नायब सदर वेंकैया नायडू ने समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक पर लिखे गए मजमून में कहा कि हिंदुस्तानी माशरती फ़लसफ़े में एक ख़ासियत रही कि कुंबा और ख़ानदानी इक़्तिदार और रिवायत को ख़ुसूसी अहमियत दी जाती है। इनके तेईस एक ख़ास कशिश होती है। उन्होंने इस मौके पर मुल्क की बहनों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की है। वेंकैया नायडू ने कहा कि रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के प्यार के धागे का जश्न है। ये त्यौहार भाई बहन के प्यार को नई उमंग, नई ज़िंदगी देता है। उन्होंने कहा कि सदियों से ये इक़दार और रिवायात हमारे माशरती रसूमात पर त्यौहारों, लोक रिवायात हमारे मजहबी ग्रंथों में महफूज रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहन भाई के रिश्ते के मुक़द्दस त्यौहार रक्षाबंधन पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर ने मोदी को एक वीडियो जारी करते हुए राखी त्यौहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में मोदी से कहा कि मुल्क को इसकी संगीन सूरत हाल से बहाल करने के लिए ठोस इक़दाम करने का वादा करें, जिस पर मोदी ने मसरत का इजहार करते हुए लता मंगेशकर की लंबी उम्र की दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मुल्क भर में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुबारकबाद का पैगाम देते हुए ट्वीट करते हुए रक्षाबंधन के मुक़द्दस त्यौहार पर मुल्क के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।